हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक अज्ञेय जी बताते हैं कि अक्सर प्रत्येक रचनाकार की आत्मा अनुभूति ही उसे लेखन कार्यों के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाधा करते हैं। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबाव से कम प्रभावित होते हैं, उन्हें तो उनकी भीतरी विश्वास ही लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार लेखक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह अपने विचारों को उलझनों से मुक्त पाना चाहते हैं। उनके अनुसार लेखक दो प्रकार के होते हैं, एक जो अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है और दूसरा वे लेखक जो आर्थिक अवस्था के कारण दबाव और बंदिश में पढ़कर लिखते हैं। लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा आत्मानुभूति गहरी चीज है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक की प्रेरणात्मक स्रोतों पर भी प्रकाश डाले हैं। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्त पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं। एक लेखक या रचनाकार को अनुभव सामने घटी घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंतक प्रकाश में आ जाते हैं और रचनाकार उसका वर्णन करते हैं। लेखक अज्ञेय जी बताते हैं कि उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी है। एक बार जब वह जापान गए तो वहां हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाप है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडियो धार्मिक प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया होगा उस समय वह व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा। परमाणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाप उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वे हिरोशिमा पर गिरे गए परमाणु बम की भयानकता की कल्पना करके उन्हें बहुत दुखी हुआ। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वह उस घटना के समय वहां मौजूद रहे हो। इस त्रासदी से उनके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई उसी का परिणाम उनके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहते हैं कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो पर वह उनकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो यही था मैं क्या लिखता हूँ चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।